बात करे सुबह, इसलिए तुम अपनी योजना बनाओ। तुम उन्हें अपना बोलो, उसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। मेरी फैक्ट्री में ऐसा कोई लगता नहीं, फिर मैं केस कहाँ से? अरे फैक्ट्री का केस नहीं बल्कि अपना कोई केस। अपना कौन सा केस है? अरे अपना केस नहीं बल्कि झूठ-मूठ का बना लेते हैं। झूठ-मूठ का केस? कैसी बात करें? फरोख्त के लिए डाइवोर्स ले लेते हैं। अरे वाह! हाँ, हम डाइवोर्स लेंगे। वाकई कमाल का आइडिया है। चलो तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। अरे भैया साहेब नहीं, मैं मंगल बोल रहा हूँ। हाँ साहेब धर्मा नहीं। हाँ शर्मा जी, अरे शर्मा जी, साहेब दिन भर वहाँ फैक्ट्री में आई थे, तब कहीं से पेट ना भरा का जो इस वक्त फोन खनखनाई दिए। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, साहेब आएंगे तो बता दूंगा कि फैक्ट्री से शर्मा जी का फोन आया था। ठीक है? अरे जरूरी है तो मैं क्या करूँ यार? अरे शर्मा जी, मेरी एक तो बात मानो, तो साहब को एक मोबाइल फोन दिलवाई दो, एक तो फोन खुद के लिए भी ले लो, फिर दिन रात कब जाना। हाँ अब भले मानुस ही बताओ, तुम इतनी रात वहाँ फैक्ट्री में क्या कर रहे हो? अच्छा, अरे जाओ जाओ घर जाओ, घर वाले बाट जोड़ रहे होंगे। एक से एक निठल्ले हैं दुनिया में। रात हो गई है इनाय की अपने घर जाए, बैठे हुए हैं वहां फैक्ट्री में। हमारी तो लागत है कि ज्यादातर लोग अपने बीवियों के डर के मारे देर रात तक वहां ऑफिस में बैठे रहते हैं। भैया जितनी देर आफत से दूर रहो उतना ही अच्छा है ना? देर रात सोने के वक्त घर में घुसो, थके होने की नौटंकी करो और खा पी कर चद्दर तान के गुड़ुप हो जाओ। सुबह जितना जल्दी हो सके जान बचा के चुपचाप खसक लो। बेचारे शादी करना एक थोड़ा बड़ा क्यों राणा साहब है? राणा साहब घर में है? नहीं, मैडम के साथ पार्क में घूमे गए, कुछ काम था। हाँ अपने केस के बारे में बता। केस फाइल हो गया। कैसा केस? तलाक का केस। कैसन तलाक? मैडम और साहब का तलाक। क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई झूठ मूठ का तलाक, असल का तलाक नहीं। झूठ मूठ? बुढ़ापे में ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? खैर बड़े लोगन की बड़ी बातें। अब वकील साहब, हम देहाती गुज्जा आदमी ये सब कहा जाए, हमारे यहाँ गांव में तलाक वाला सुने का नहीं मिला। अब गलती से अगर केहू के मुंह से निकल गया तो तलाक, तू है गाल में जोर से पड़ा था पड़ा बस बड़वारे मने की अब का कहे, झूठ हगो या वो इसका मतलब मैं बता। अरे वकील साहब, झूठ का मतलब होता है जो सूख गया और ओत का मतलब होता है जो गीला हो, ताजा हो। मतलब क्या है? ये भी ना पता। अरे वकीलाई मैडम, तो सुनो बता देती। गांव में एक गरीब किसान का खेत था, उसमें चुनरी की फसल लहलहा रही थी। अरे चुनरी, अरे भैया आप लोग जिसको मक्का या भुट्टा बोलते हैं ना, उसको हमारे यहाँ गांव में चुनरी बोलते हैं। ठीक है? पूरे गांव को पता था कि उस चुनरी के खेत में खूब ककड़ी फूट है। अरे ककड़ी फूट है मतलब कि ककड़ी जब पक के फट जाती है ना, तो उसको हमारे यहाँ गांव में फूट कहते हैं। तो एक दिन गांव के ठाकुर साहब के लड़के का मन डोल गया, अब घुस गया उस गरीब के खेत में, जी भर के ककड़ी फूट खाया। डकार मार के जैसे निकलने लगा, वैसे ही जिसका खेत था वहां आ खड़ा। अब पूछ बैठा, भैया हमारे खेत में यहाँ तुम क्या कर रहे हो? तो ठाकुर के लड़के ने कहा, हग रहे थे। तो किसान ने कहा, कहाँ हगे हो? चलो दिखाओ। तो लड़का चंट था वकील साहब, बोला सूखी पड़ी हुई लैट्रिन को जाके दिखा दिया। तो फिर किसान ने कहा, अरे भैया ये तो बहुत दिन पहले की है, बिल्कुल सुखाए गई है।
भैया अब क्या कहे बड़वारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, जितना कह रहे हैं बस सुन लो। सुन लिया, अच्छी तरह से सुन लिया। लेकिन वकील साहब, जब से आप दोनों का यहाँ गिरह प्रवेश हुआ है ना, तब से रोज कुछ न कुछ हो रहा है। जब उनका बहू नहीं हुआ वो हो रहा है। कुछ पूरा तो नहीं हो रहा है ना? लेकिन अच्छा भी नहीं हो रहा वकीलाइन मैडम। बहू बेटे के जाने के बाद मैडम को घर सुनना सुनना, घर में रौनक बनी रहे, इसलिए मैडम ने मकान मालिक रख लिए। मकान मालिक नहीं, किराएदार। नहीं नहीं वकीलाइन मैडम, आप भी हमारे खातिर मकान मालिक हैं। किराएदार तो वो होता है जो किराया देता है, आप तो हमारे खातिर मकान मालिक है। थैंक यू, हमारी मैडम बहुत अच्छी। कहीं साहेब बुरे हैं का? साहेब भी बहुत अच्छे। मैडम की खुशी के लिए हमारे साहब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वकील साहब, अब इतना भी नहीं होना चाहिए। किस्सों कहानियों से हमको सीखना चाहिए। अब वैसे भी वकील साहब, रामलीला में तो आपने देखा होगा कि सीता मैया ने सोने का हिरण देखा और भरमाए गई। राम जी से उस हिरण को दबोच के लाने के लिए कहा। सीता मैया की खुशी के लिए हमारे राम जी हिरण के पीछे सरपट भाग लिए। इधर राम जी अपनी मड़ई से हटे, उधर कांड हो गया। दुष्ट रावण ने सीता मैया का गप से हरण कर लिया। अरे मतलब किडनैप कर लिया। हाँ, अब बाकी आगे के किस्से कहानी तो हम सब जाना है ना। सब होनी के मतलब कौन गा सकता है? नहीं नहीं वकील साहब, डाल सका है। दरअसल का है वकील साहब, कई बार जो होत है रोका हो गए दे, अब होते होते वो है होनी हो जाता है। अब क्या करें? वैसे वकील साहब, आप ये बताइए कि आप लोग ये काला लबादा का है पहनते हैं? वकीलों को पहनना पड़ता है, इसलिए हम भी पहनते हैं। अच्छा, नहीं नहीं वकीलाइन मैडम, एकरे पाछे जरूर कौनो न कौनो राज हुई। वो कहा ना कि आप वकील लोग बहुत खुड़पेची हो, जरा पता करिए करे बारे में। पढ़ाई गई तो तख्ती काली, ब्लैक बोर्ड काले, अक्षर काले, न्याय के देवी की आंखों की पट्टी काली, और सातवां की लबादा भी काला, और केस के नाम पे कारनामा काला। साल पर जरूर काला है। काला गाउन, काला कोट, यूनिफॉर्म है और कुछ नहीं है। मगर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप दोनों जब ये काला लबादा लहराते हुए निकलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि सड़क पे टहना फैलाए काले चमगादड़ चले जाते हैं। मिट्टी भर के होते हैं, लेकिन डैने हवाई जहाज की तरह होते हैं। जहां चिपट जाते हैं, छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा वकील साहब, चाय पियेंगे आप दोनों? ग्रीन टी? मेरा मन नहीं है, कमल तुम? फिर तो कैंसिल। वैसे भी कहा है ना वकील साहब, खाने का वक्त हो गया है। खाने के वक्त अगर चाय पी लो ना तो भूख मर जाती है। चाय छोड़ो, राणा साहब आए थोड़ी बात हो जाती, और केस के में जो पैसे खर्च हुए हैं वो भी बता देता। अच्छा, तो साहब और मैडम की तरफ से केस आप दोनों लड़ रहे हैं? हाँ, तुम्हारे साहब की वकील हूँ मैं। अच्छा, और मैडम का वकील मैं हूँ। आप दोनों अब से में लड़े? हाँ। अच्छा, साहब के सामने लड़े? हिम्मत है मैडम, सबके सामने एक मर्द से लड़ेंगे। अरे हाई कोर्ट में हम लोग लंगोट पहनकर कुश्ती नहीं लड़ते हैं, केस लड़ते हैं। अदालत को खड़ा समझ रखा है क्या? नहीं वकील साहब, बस अपन जानकारी खातिर पूछ पछोड़ रहे, तनिक नॉलेज बढ़ावर रहे। है ना वकील साहब, कब अदालत गए ना तो हम क्या जाने। चिंता मत करो, उस दिन यहाँ रह गए ना तो तुम्हारा चक्कर लगवा दे। नहीं वकील साहब, हम ही माफ करा। कमल छोड़ो वो सब, इस केस पर कॉन्सेंट्रेट करो। हमें राणा साहब को बताना होगा कि डाइवोर्स के लिए सेपरेशन जरूरी है। क्या मतलब? मंगल जी, सेपरेशन। दीपा जी, आप मुझे मंगल जी मत बुलाया करिए।
के चमगादड़। चाय मंगाओ। मगर मंगल, मंगल, जी चाय ले आना। अभी लाया। चाय के साथ कुछ और लोगे? पिज्जा मगर पिज्जा? तुम ठीक तो हो? तुम ठीक रहने कहाँ देती, सुकून से 2 मिनट योग भी नहीं करने देती। अरे तुम्हारे योग मेरी समझ में नहीं आता। सुबह सुबह कहीं पार्क में टहलने घूमने की बजाय पता नहीं क्या लेकर बैठ जाते हो। तुम चाय के लिए 10-15 मिनट तक रुक नहीं सकती हो। जी नहीं, सुबह की चाय के लिए मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। ऐसे ही मुझे 10 बजे तक रात में खाना जरूर चाहिए। फिर मुझे इंतजार करने के लिए क्यों कहती हो? वाह 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 वाह, आज सुबह सुबह लड़ाई शुरू कर दी। सुबह सुबह तुम काम ही ऐसा कर रही हो, मैं योग भी नहीं कर पाता अच्छे से। योग नहीं, योगा। लो, तुम्हारे जैसे लोगों ने ही हिंदी का बैंड बजाया। योग का योगा, राम का रामा। अरे राम भारत के अयोध्या में पैदा हुए, ना कि इंग्लैंड में। उनके जन्म को जरा जोड़ा करके देखो। वैसे हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज के वंशज है ना, वो सब राम को रामा ही बोलते, योग को योगा बोलते। वैसे सब के सब इतने आलसी हैं कि ब्रदर को ब्रो बोलेंगे, गुड मॉर्निंग को जीएम लिखेंगे, और नॉट फ्रेंड्स को सीपी बोलेंगे। अरे सीपी से चित्तरंजन पार्क भी हो सकता है।